Good morning, students. Your history book, lesson number 4, The Mughal Empire. मुगल्स जो थे उनका साम्राज्य जो था उन्होंने उसका बहुत विस्तार किया, लेकिन जब जब वो आए थे यहाँ पर भारत पर राज्य करने के लिए, उस समय इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी कल्चर्स की, और उस समय में यहाँ पर रूल करना कोई इतना आसान काम नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया। From the later half of the 16th century, the Mughals expanded their kingdom from Agra and Delhi. Until in the 17th century, the Mughals created huge empire which controlled nearly all of the सब कॉन्टिनेंट। 17th सेंचुरी जो थी तब तक आते आते उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना साम्राज्य जो था वो स्थापित कर लिया। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट लास्टेड इवन आफ्टर देयर रूल। उन्होंने उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन दी वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन दी, जो उनके आइडियाज़ थे अपने साम्राज्य को चलाने के, जो उनके विचार थे, या जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स खड़ा की, वो सब कुछ उनका जो था वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर किया था, जिसको कि उनके जाने के बाद, मुग़ल साम्राज्य के ख़त्म हो जाने के बाद भी उन चीज़ों को आज तक फॉलो किया जाता जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल एम्परर्स थे, उन्होंने क्या बनाया था, रेड फोर्ट बनाया था, और उसी रेड फोर्ट से आज तक हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो देश की आज़ादी का झंडा जो है वहाँ से फहराते हैं। इसी तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके, जो उस एडमिनिस्ट्रेशन में से भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें ली थी जिसको कि आने वाले जो समय में भी उनको फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज हु वर द मुगल्स। द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनिएजेस ऑफ द रूलर्स। मुगल्स जो थे वो अपने आप को दो महान पीढ़ियाँ, माता की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी, दोनों तरफ से ही महान जो पीढ़ी थी उसका संगम मानते थे। वो मानते थे कि वो फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द चंगेज़ खान, रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, जो उनकी माँ की तरफ थी वहाँ से वो क्या मानते थे, अपने आप को मंगोल साम्राज्य जो था उसका राजा चंगेज़ खान था, उसकी पुत्री जो थी वो मुग़ल्स के घर में उसकी शादी हुई थी, और उसके जो आगे जो बच्चे थे वो अपने आप को चंगेज़ खान के एंसेस्टर्स जो थे उनको मानते थे। और फ्रॉम द फादर्स साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. जो मुगल्स थे वो अपने आप को मुग़ल और मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी जो यादें थी वो चंगेज़ खान के उस नरसंहार के साथ जुड़ी हुई थी जिसमें कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। वो अपने आप को तैमूर के एंसेस्टर्स कहना ज़्यादा पसंद करते थे। दे सेलिब्रेटेड देयर genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. नेक्स्ट आगे आ जाइए, टॉपिक आपका है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फरागना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years ओल्ड। बाबर जब सिर्फ 12 साल का था तो उसको फरगना का साम्राज्य जो था वो मिल गया था, उसके राज सिंहासन पर उसको बिठाया गया। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. लेकिन क्या हुआ, जब वो 12 साल का था, क्योंकि बहुत छोटा था, इस वजह से उसको अपना जो एंसेस्ट्रल थ्रोन वो होते हैं जो पिता से आगे पुत्र को मिल जाता है, उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय की एक और मंगोल ग्रुप जो था उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद बहुत समय तक घूमते रहने के बाद आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। बहुत समय तक इधर उधर भटकने के बाद, घूमने के बाद क्या किया उसने, दोबारा से
1504 में काबुल के ऊपर अपना कंट्रोल जो था वो बना लिया। इन 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra. अगेन 1526 में पानीपत की जो लड़ाई हुई उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसने उस समय में दिल्ली और आगरा के ऊपर अपना अधिकार जो था वो जमा लिया। इन 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा, राजपूत रूलर एंड एलाइज एट कन्नुआ। उसके बाद उसने 1527 में राणा सांगा और उसकी जो एलाइज पार्टीज थी उनको कन्नुआ में हरा दिया था। इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। 1528 में उसने चंदेरी में जो राजपूत थे उनको हरा दिया। ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। उसकी मृत्यु से पहले उसने आगरा और दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। इस प्रकार हम देखेंगे कि बाबर से जो था मुग़ल साम्राज्य शुरू हुआ और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो था वो किस प्रकार करना शुरू कर दिया और ऐसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। हुमायूं, he was defeated by Sher Khan at Chausa in 1539 and Kannauj in 1540, forcing him to flee to Iran. 1539 और 1540 में जो हुमायूं था वो चौसा और कन्नौज से हार गया और उसको फोर्स किया गया कि वो वहाँ से ईरान वापस चला जाए। ज़बरदस्ती की गई उस पर कि वो वापस ईरान चला जाए। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम साफिद शाह। He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building. 1555 में उसने क्या किया था, साम्राज्य ईरान से वापस आ गया था और उसकी मृत्यु हो गई, एक बिल्डिंग एक्सीडेंट में वो मारा गया। अकबर was 13 years old when he became emperor. अकबर महज सिर्फ 13 वर्ष का था जब उसको मुग़ल साम्राज्य में जो था उसको वहाँ का राजा जो था वो घोषित किया गया। आफ्टर 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैराम खान। जब तक वो छोटा था उस समय तक उसको बैराम खान जो था एक उनका कोर्टियर था, दरबारी था, उसको उसकी हेल्प करता रहा साम्राज्य को चलाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना इंडिपेंडेंट साम्राज्य जो था 1570 में स्थापित कर लिया। ही लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Ubaids. अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, अब क्योंकि अकबर को भी अपने साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार करना था इसलिए उसने मिलिट्री कैंपेन्स जो थे वो स्टार्ट कर दिए। अलग अलग डायनेस्टीज़ जो थी उनके विरुद्ध उसने युद्ध जो थे वो शुरू कर दिए। कभी उसने सूरीज़ के विरुद्ध किया, कभी अफ़गान्स के विरुद्ध किया और अलग अलग किंगडम्स जो थे जैसे मालवा का था, गोंडवाना का था, वहाँ पे उसने अपना कंट्रोल जो था वो बनाना शुरू कर दिया। इन 1568 द सिसोदियाज कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड एंड इन 1569 रणथंबोर। 1568 में उसने चित्तौड़ की जो सिसोदिया जहाँ की कैपिटल थी उसके ऊपर कंट्रोल किया और फिर 1569 में उसने रणथंबोर के ऊपर अपना कंट्रोल जो था वो कर लिया। ड्यूरिंग 1570 to 1585 मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। उसके बाद उसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए जिससे उसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन सभी जगहों पर अपना कंट्रोल जो था वो करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग 1585 to 1605 campaigns were launched in the northwest. Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir was annexed. As also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaigns in the Deccan started and Berar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. और अलग अलग साम्राज्यों पर उसने अपना विस्तार जो था वो करना शुरू कर लिया।
In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor Jahangir.